प्रबंधन के द्वारा बार बार लेटर जारी करके ये कहा गया कि आपका पैसा एक एक दिन के ब्याज के साथ में दिया जाएगा, जिसको कि अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में जो देश के निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। क्या सहारा के पास इतनी संपत्ति है? ये सभी को जानने का हक है। और अगर है तो वो पैसा क्यों नहीं दे रही? जैसा कि आप जानते हैं सहारा पे एम्बार्गो लगा हुआ है। ग्रुप ऑफ कंपनीज, जब भी मैनेजमेंट से बात होती है, किसी अधिकारी से बात होती है, वो यही बताते हैं कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम संपत्ति नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो सहारा सेवी खाते में चला जाएगा। अबे सहारा सेवी खाते वाला जो मैटर है ये अमित शाह जी ने लगभग क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को दे दिया बांटने के लिए, जो सीआरसी बांटने में पूरी तरह से असफल रही। लेकिन आपने जो आवेदन किए उससे ये सामने आ गया 86,000 करोड़ की मूल राशि की देनदारी है, ब्याज इसके अलग है। तो अब ये अगर इसी राशि को पकड़ते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अभी पोर्टल के माध्यम से देनदारी सहारा की बन रही है। लेकिन पूरी अगर देनदारी देखेंगे तो लगभग 3 लाख करोड़, क्यों शाबाश सबको मिला करके। इसके साथ साथ देश में लगभग कई ऐसे आदेश हैं, चाहे वो उपभोक्ता फोरम से हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे न्यायालय कहीं से भी हो, वो आदेश ऐसे हैं जिनका भुगतान करने का आदेश है, लेकिन प्रबंधन नहीं दे पा रहा। प्रबंधन चिंतित है आपका भुगतान करने, क्योंकि प्रबंधन से खबर आई कि वह चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा है, जो कालिख लगी है, उसको साफ किया जाए और हमारा चाहे सब कुछ बिक जाए, लेकिन हम निवेशकों का भुगतान करेंगे। इसी कड़ी में आपको बता देते हैं एमपी वैली का केस आप भी सुप्रीम कोर्ट में है और वो बेचने के लिए, नीलाम के लिए एमपी वैली को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन प्रबंधन ने उस पर रोक लगा दी थी क्योंकि रेट सही नहीं मिल रहा था। उस समय जो रेट था वो जमीन का रेट 1500 स्क्वायर फीट पे था और कोर्ट उसको 1000 स्क्वायर फीट का मान रहा था। आज की डेट में आप जानते हैं पूरे देश में जमीन के रेट बढ़ चुके हैं, तो जमीन का रेट बढ़ने पर वो जो 1000 का रेट माना जा रहा था वो आज 10,000 हो चुका है। तो अगर उस हिसाब से बात की जाए तो जमीन का रेट 46,000 करोड़ था और आज जो जमीन का रेट है वो लगभग 4.5 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है 10,000 के हिसाब से। हालांकि वहां का रेट इस समय 15,000 रुपए के हिसाब से है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो सहारा के पास पूरा भुगतान करने का पैसा केवल एमपी वैली से निकल सकता है। इसीलिए एमपी वैली को बार बार टारगेट किया जाता है और माननीय कोर्ट भी चाहता है कि एमपी वैली की नीलामी हो और आपका भुगतान मिल जाए। तो क्या ऑफिस से ही भुगतान हो सकता है? बिल्कुल ऑफिस से ही भुगतान हो सकता है, क्योंकि पोर्टल तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से फेल हो चुका है। और आखिरकार भुगतान करने का माध्यम क्या हो सकता है? हाँ, अब ये कहेंगे कि पूरे देश के ऑफिसों से भुगतान होगा, ये संभव नहीं है। रीजन जोन को अथॉरिटी दी जा सकती है और सबसे पहले उन लोगों का भुगतान किया जा सकता है जिनके केसेस में जिनके ऑर्डर हो चुके हैं, चाहे वो किसी रूप में ऑर्डर हुआ हो भुगतान का, उनका भुगतान पहले हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी प्रबंधन नीलामी के लिए तैयार होता है कि कोई प्रबंधन चाहता नीलाम हो जाए। अब कोर्ट जैसे ऑर्डर देता नीलाम करने के लिए, तो अगर नीलामी होती है और खरीदार कौन है वो आप जानते हैं, देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो आराम से उसको खरीद लेंगे, क्योंकि लग्जरी सिस्टम में बना हुआ है वो एमपी वैली है, उसको बिकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका भुगतान आपके जेब तक आ जाएगा। प्रबंधन अपना मान सम्मान साख बचाने के लिए एमपी वैली को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब आदेश केवल कोर्ट का चाहिए, कोर्ट जैसे ही आदेश देगा इसका नीलामी होकर के भुगतान आप तक पहुंच सकता है।